प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको व्याकरण के पाठ 1 भाषा विचार पढ़ाने जा रही हूँ। भाषा जिसे हम बोलकर, लिखकर और सुनकर समझते हैं, बोलते हैं और अपनी विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जुड़िए और समझिए। जैसे बेटा, हम गर्मी की छुट्टी में गोवा चलेंगे। माँ कहती है। पुनः बेटा, माँ क्या हम इन छुट्टियों में गोवा जाएंगे? फिर पिताजी कहते हैं, बेटा क्योंकि गर्मियों में वहाँ सुहाना मौसम होता है। बहन, अभी क्यों नहीं पापा? तो इस माध्यम से, यहाँ पर बातचीत के माध्यम से भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। तो हम अपनी अभिव्यक्ति को बोलकर भाषा के रूप देते हैं और इस प्रकार अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। आप अपने पास बैठे मित्र को अपने मन की बात कैसे बताएंगे? कैसे बताया जाएगा? तो बच्चों, हम अपने मित्र को बोलकर बता सकते हैं। बोलना क्या है? एक भाषा है। दूसरे राज्य में रह रहे मित्र तक अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? सोचो बच्चों, कैसे पहुंचाएंगे? जाहिर सी बात है, हम उन्हें पत्र के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, बोलकर, फोन के माध्यम से अपने मित्र को ये बात पहुंचाएंगे। तो हमारा दूसरा माध्यम लिखकर भेज सकते हैं, पत्र लिखकर। तीसरा, जो बोल या सुन नहीं सकता उसे अपनी बात कैसे बताएंगे? तो बच्चों, हम उन्हें संकेत के माध्यम से बताएंगे। ऐसे बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला हम अपने पास में बैठे मित्र को बोलकर बताएंगे, दूर वाले मित्र को लिखकर बताएंगे और जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको इशारे में बताएंगे। तो भाषा के कितने माध्यम आपने देख लिया? 3 माध्यम। पहला बोलकर, दूसरा लिखकर, तीसरा इशारे के माध्यम से। तो बोलकर, सुनकर, पढ़कर व लिखकर विचारों व भावों के आदान प्रदान की इस प्रक्रिया को हम भाषा कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। प्यारे बच्चों, दूसरे दृश्य में हम पढ़ेंगे भाषा की परिभाषा। भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। पुनः समझेंगे, भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा की परिभाषा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। अब आते हैं भाषा के रूप में। भाषा के कितने रूप हैं? बात को कहने या समझने के ढंग के आधार पर भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा मनुष्य अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। आप और आज मैं आपको बोल रही हूँ, यह बोलना जो है, ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। लिखित भाषा, जब अपनी बात दूसरों तक लिखकर पहुंचाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जिस प्रकार मैं आपको कोई कार्य देती हूँ और आप उसे पूरा करते हैं लेखनी के माध्यम से लिखकर, तो वह लिखित भाषा का उदाहरण है। भाषा कौशल। भाषा कौशल का अर्थ है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा के मुख्य 4 कौशल हैं।
इन्हीं चारों कौशलों के द्वारा हम भाषा को सही रूप से समझ और सीख पाते हैं। कौन कौन से रूप हैं बच्चों? पहला है सुनना, दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना और चौथा है लिखना। यानी भाषा कौशल के 4 रूप हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। बच्चों, क्या आप जानते हैं मनुष्य पहले ध्वनियों और संकेतों के द्वारा अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाता था। पहले भाषा नहीं थी, वे अपनी अभिव्यक्ति ध्वनियों एवं संकेतों के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते थे। बाद में उन्हें ध्वनियों को लिखित रूप दिया, जिस प्रकार वे अभी बोलकर या लिखकर या इशारे में करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति सर्वप्रथम संकेत व ध्वनि के आधार पर किया, उसके बाद उसे लिखित रूप में दिया। लिखित रूप में वह चित्र के माध्यम से सर्वप्रथम अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त किया। भाषा का प्रयोग मनुष्य द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी ये भाषा नहीं बोलते, इनकी अलग भाषा होती है। ऐसे तो भाषा का सार्थक रूप मनुष्यों के पास ही है, लेकिन पशु पक्षी इशारों के माध्यम से एक दूसरे तक अपनी अभिव्यक्ति पहुंचाते हैं। पशु पक्षियों द्वारा उच्चारित ध्वनियां पशु पक्षियों की बोली कहलाती है, जिसे हम भावों के माध्यम से समझते हैं। मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? साधारण शब्दों में हम जो अपनी घर में, अपने परिवार में, अपनी माता पिता से, अपने परिवार से जो सीखते हैं जिन भाषाओं को, उसे मातृभाषा कहते हैं। शाब्दिक अर्थ में मातृभाषा वह भाषा है जो बालक सबसे पहले अपनी माँ व परिवार से सीखता है। जैसे हिंदी भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा हिंदी होती है, जैसे एक अंग्रेज बालक की मातृभाषा इंग्लिश होगी। बोली। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। सीमित क्षेत्र में प्रचलित भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। बोली अनेक प्रकार की प्रचलित है। हमारे हर राज्य में अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, जैसे अवधी, ब्रिज, खड़ी बोली,